है, हम वो बच्चे हैं जो बड़े होके भी महंगे न हुए। शेर सुनिए, क्या बात है। हम वो बच्चे हैं बड़े होके जो महंगे न हुए, अब भी मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। हम वो जिनको कहे बिना तेरा जीना मुहाल है। शेर सुनिए, जिनको कहे बिना तेरा जीना मुहाल है, मरने पे भी कहेंगे कि कहकर नहीं मरा। क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों, उस शायर के हुजूर चलते हैं जो मोहब्बत करना जानता है, मोहब्बत सिखाना जानता है, मोहब्बत बांटना जानता है। मैंने इससे पहले भी कहा था, इस मर्तबा फिर मैं कहना चाहूंगा। एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर आप लोग जानते हैं, आप लोग अदब से जुड़े हुए तो जरूर जानते हैं कि मीर तकी मीर का अदब में क्या मकाम है। मीर तकी मीर के वालिद थे जिनका नाम था अली मुस्तफी। जब उनका इंतकाल का वक्त आया, इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, तो उन्होंने मीर तकी मीर को बुलाया। उस वक्त मीर तकी मीर नहीं थे, उनकी उम्र कुछ 9-10 बरस की थी। मीर को बुलाया और कहा कि बेटे, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी रुखसती का वक्त आ गया है और मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है कि मैं अमानत के तौर पर तुझको कुछ दूं, लेकिन हाँ, एक अमानत तुझे देकर जा रहा हूँ, उसकी हिफाजत कर लेना। और हम ये भी बता दूं कि अली मुत्तकी खुद एक बहुत अच्छे शायर थे, बहुत पाए के शायर थे। तो उन्होंने बुलाया मीर तकी मीर को। मीर बैठे, उन्होंने कहा बेटा, मैं कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन एक अमानत दे रहा हूँ और उस अमानत की हिफाजत कर लेना, और उस अमानत का नाम है मोहब्बत। और फिर मीर ने उस मोहब्बत की ऐसी हिफाजत की कि मीर तकी मीर कहलाए और खुदाए सुखन कहलाए। तो इस वक्त जिस शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, उस शायर के लिए मैं तमहीद के तौर पर बहुत कुछ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, उस शायर को दावत देने के लिए मेरे पास मोहब्बत है, और वो मोहब्बत आपकी तालियों में छुपी हुई है। इस वक्त मैं उस मोहब्बत करने वाले और उस मोहब्बत बांटने वाले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसे हम और आप और दुनिया उर्दू अदब जनाब नवीन जोशी नवा के नाम से जानती है। मैं मौसूफ को उन्हीं के शेर के जरिए दावत कलाम दे रहा हूँ कि जमाने भर की लाशों पर भी खड़ी हो जाए अगर नफरत, जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, पर इसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। तो आइए पुरजोर तालियां बजाकर आप मोहब्बत का सबूत दें और हमारे दरमियान मुंबई से तशरीफ लाए जनाब नवीन जोशी साहब का पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। दोस्तों आदाब। दोस्तों, इससे पहले 3-4 बार मैं आ चुका हूँ मालेगांव में और आपकी बेपनाह मोहब्बतें पा भी चुका हूँ, लेकिन दिल नहीं भरता। और जितनी जोरदार तालियों की आवाज़ मैंने औरों के लिए सुनी, मुझे उससे महरूम मत रखिए। एक बार जोरदार तालियों से मेरी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं अच्छे शेर पढ़ने की कोशिश करूँगा, पसंद आए तो डांट दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया सदर, बहुत सुनिएगा दोस्तों, पसंद आया तो आपका प्यार मुझ तक पहुंचे। उसी शेर से शुरुआत करता हूँ जिसने मुझे थोड़ी बहुत शोहरत दी और आपने इसके पसंद भी किया था। इसकी दफा देखिएगा कि हम सफर जब हो हंसी, क्या बात, और सफर मस्ताना। वाह, जवान लोगों की खास तवज्जो चाहूंगा कि हम सफर जब हो हंसी और सफर मस्ताना, फिर किसे याद रहेगा कि कहा था जाना। वाह, अच्छा शेर था यार। हम सफर जब हो हंसी और सफर मस्ताना, फिर किसे याद रहेगा कि कहा था जाना। मैंने रास्ते से कहा छोड़ ये मंजिल का फितूर। वाह, मैंने रास्ते से कहा छोड़ ये मंजिल का फितूर, और मंजिल से कहा रास्ते में मत आना। वाह वाह वाह, बहुत आपकी तालियां थकती हुई देखकर मुझे बड़ा यकीन नहीं हो रहा है। मालेगांव है, उनकी तालियां कैसे थक सकती है, भले सुबह की कितने भी बजे हो। बनाना कुछ भी है मुश्किल मगर बना के निकल। शेर सुनिए, बनाना कुछ भी है मुश्किल मगर बना के निकल, अगर आसमान न बने तुझसे पर बना के निकल। क्या बात है, वाह। बनाना कुछ भी है मुश्किल मगर बना के निकल, अगर आसमान न बने तुझसे पर बना के निकल। किसी के घर से निकलना है बस निकल खाली,
किसी के घर से निकलना है बस निकल खाली, किसी के दिल से निकलना है घर बना के निकल। किसी के दिल से निकलना है घर बना के निकल। ये शेर देखिएगा, आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी। जब आईने से तुझको रिहाई देगी, आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, अपनी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, अपनी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त, उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त, खिड़कियां बंद करेगा तो सुनाई देगी। क्या बात है, वाह। उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त, खिड़कियां बंद करेगा तो सुनाई देगी। हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं। क्या बात है, शेर सुनिए, हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं, इस सबब हर किसी साये से निकल जाते हैं। वाह। मेरे मालेगांव के दोस्तों के लिए है, मेहनतकश दोस्त मेरे, कि हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं, इस सबब हर किसी साये से निकल जाते हैं। हम वो बच्चे हैं जो बड़े होके भी महंगे न हुए। शेर सुनिए, क्या बात है। हम वो बच्चे हैं बड़े होके जो महंगे न हुए, अब भी मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। हम वो बच्चे हैं बड़े होके जो महंगे न हुए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया बहुत सदर मोहतरम का और आपका भी सबका प्यार से नवाजने के लिए। हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए, अब भी मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। बाहर से बस ये दिखता है पैकर नहीं मरा। क्या बात है, बाहर से बस ये दिखता है पैकर नहीं मरा, जिंदा मगर वही है जो अंदर नहीं मरा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बाहर से बस ये दिखता है पैकर नहीं मरा, जिंदा मगर वही है जो अंदर नहीं मरा। जिनको कहे बिना तेरा जीना मुहाल है। शेर सुनिए, जिनको कहे बिना तेरा जीना मुहाल है, मरने पे भी कहेंगे कि कहकर नहीं मरा। क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों ना तालियां बजा दीजिए इस शेर के लिए। जब से पैगाम रसानी पे हुए हम मामूर, जब से पैगाम रसानी पे हुए हम मामूर, अपनी हस्ती को ही पैगाम किया करते हैं। वाह। जब से पैगाम रसानी पे हुए हम मामूर, अपनी हस्ती को ही पैगाम किया करते हैं। और ये शेर मेरे इन सारे दोस्तों की तरफ से आपके लिए, कि हम अंधेरों में रहे इसमें ताज्जुब कैसा। हम अंधेरों में रहे, हम अंधेरों में रहे इसमें ताज्जुब कैसा, हम उजालों के लिए काम किया करते हैं। हम अंधेरों में रहे इसमें ताज्जुब कैसा, हम अंधेरों में रहे इसमें ताज्जुब कैसा, हम उजालों के लिए काम किया करते हैं। वाह वाह वाह। रोशनी इनकी अगरचे है बहुत ही दिलकश, रोशनी इनकी अगरचे है बहुत ही दिलकश, दिल ने फिल वक्त अंधेरों को बुझा रखा है। शेर तक पहुंचे कि रोशनी इनकी अगरचे है बहुत ही दिलकश, दिल ने फिल वक्त अंधेरों को बुझा रखा है। मेरी आंखों के उजालों में भी ठंडक होगी। वाह। मेरी आंखों के उजालों में भी ठंडक होगी, मैंने पानी से चरागों को जला रखा है। मेरी आंखों के उजालों में भी ठंडक होगी, मैंने पानी से चरागों को जला रखा है। वाह वाह, क्या कहने सर, वाह वाह, जिंदाबाद। एक कथा और मेरे गजल के चंद नशा और आपकी ज़हमत तमाम। लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है, लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है कि रस्म जिंदगी हंसकर निभानी पड़ती है। वाह। लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है कि रस्म जिंदगी हंसकर निभानी पड़ती है। मैं ढूंढने कभी जाता नहीं कि जानता हूँ, मैं ढूंढने कभी जाता नहीं कि जानता हूँ,
खुशी कहीं नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। वाह वाह मैं ढूंढने कभी चाहता नहीं कि जानता हूँ, खुशी कहीं नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। वाह जैसा मैंने कहा था, एक गजल के चंद अशआर और सुनाऊंगा, फिर आपकी ज़हमत तमाम। वाह जिस मोहब्बत के साथ आप मुझे सुन रहे थे, उसी मोहब्बत के साथ मुझे विदा भी कीजिएगा, खासकर आखिरी शेर के बाद की नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता। तवज्जो दीजिए, आखिरी 3 शेर आपकी हुजूर में और बस। नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। नमी हो जिसकी आंखों में, नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। और ये शेर देखिए बतौर खास की, सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही। सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। और आप सबकी मोहब्बतों के नाम ये शेयर करता हूँ, प्यार से विदा कीजिएगा मुझे कि सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। और वो शेर जिससे मुझे दावत सुखन दी थी जी इमरान ने, उस शेर के साथ मैं अपने आज की पेशकश का इख्तिताम करता हूँ कि ज़माने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत। क्या बात है। ज़माने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, और उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। ज़माने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, ज़माने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, और उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया दोस्तों। सर वैसे ही खड़े रहे आप। ये हमारे सादिक हुसैन अशरफी